उड़ने वाला रंगीन शेर, जादुई पेड़, 10 सर वाला दुष्ट सांप। जंगल में सिम्हा नाम का शेर अपने 2 भाई वीरू और रुद्र के साथ रहता था। एक दिन वीरू और रुद्र जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर एक समाधि पर पड़ती है जिसमें से आवाज आ रही थी, कोई है, मुझे बचाओ, इस समाधि से मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये देखो, इस समाधि से आ रही है। लगता है इसमें कोई भूत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लगता है इसके अंदर कोई फंस गया। चलो चल कर निकालते हैं। नहीं, पता नहीं क्यों मुझे पर बहुत डर लग रहा है। शेर होकर बिल्ली की तरह बातें मत करो, चलो चल कर निकालते हैं। यूं वो दोनों मिलकर समाधि के ऊपर वाले हिस्से को हटाते हैं और जैसे ही वो उसे हटाते हैं उसमें से 10 सर वाला सांप बाहर आता है। इतने दिनों के बाद मुझे आजादी मिली है, सबको खा जाऊंगा। ये कहकर सांप रुद्र को डस लेता है। ये देख वीरू डर के मारे वहां से भाग निकलता है और वो सीधे सिम्हा के पास जाता है। वीरू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? रुद्र कहाँ है? वीरू सिम्हा को सारी बात बताता है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अनजाने में तुम लोग जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत ले आए। अरे मैं क्या करूं? अब इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। भाई को बचाने के लिए मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। ये कहकर सिम्हा वहां से निकलता है। वो जादुई पेड़ के पास जाता है और कहता है, हे मायावी पेड़, मेरा भाई मुसीबत में है। 10 सर वाला सांप समाधि से बाहर निकल चुका है। अब वो पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। तुम हमारी मदद करो, इस जंगल को बचा लो। घबराओ नहीं सिम्हा, वैसे भी तुम्हारे भाइयों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस दुष्ट सांप को रोकना बड़ा ही मुश्किल का काम है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जंगल को बचाने के लिए मैं तुम्हें एक ताकतवर रंगीन पंखों वाले शेर में बदल दूंगा। ये कहकर पेड़ सिम्हा को एक ताकतवर रंगीन पंखों वाले शेर में बदल देता है। और मेरे भाई का क्या? तुम चिंता ना करो, जंगल की पूर्वी दिशा में एक खाई है। उस पेड़ पर लगे फल को खिलाने से तुम्हारा भाई एकदम ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही सिम्हा पेड़ का धन्यवाद करता है और तुरंत उड़ते हुए जाकर उस पेड़ का फल लाकर रुद्र को खिलाता है। वो फल खाते ही रुद्र एकदम से ठीक हो जाता है। जैसे ही उसने देखा कि सांप एक बड़े पत्थर के करीब जा रहा है, वो उड़ता हुआ जाकर उस पत्थर पर लगे एक छोटे पत्थर को सांप के ऊपर धकेल देता है और मर जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी शक्तियों को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरों को परेशान करने के लिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। गिद्ध, चील और चालाक मुर्गी। कुछ समय पहले एक मुर्गी रहती थी। वो बहुत ही चालाक थी। उस पर आई हर एक मुसीबत का सामना वो सूझबूझ से करती थी। एक दिन वो आराम से इधर उधर घूम रही थी। एक जगह पर उसे एक चील दिखाई देती है। फिर और कुछ दूर जाने के बाद एक बाज दिखाई देता है। बाप रे, इससे पहले मैंने इस प्रांत में गिद्ध और चील को कभी नहीं देखा। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इनसे मुझे खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। इस तरह सोचकर वो वहां से चली जाती है। एक दिन गिद्ध खाने के लिए ढूंढते हुए इधर उधर घूमते रहता है। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कितना भी ढूंढने पर अब तक खाना नहीं मिला। थोड़ी देर तक ढूंढता हूँ कि शायद कुछ पक्षी मिल जाए, फिर उसके बाद थोड़ा आराम कर लूंगा। इस तरह सोचकर ढूंढते रहता है, लेकिन उसे खाना कहीं नहीं मिलता। आखिरकार कुछ देर बाद थके हारे गिद्ध को एक मुर्गी दिखाई देती है। वाह, आखिरकार एक मुर्गी मिल गई, लेकिन इसे उठाकर ले जाने की ताकत नहीं है। लेकिन इस समय नहीं खाऊंगा तो मेरा जीना मुश्किल है। किसी भी तरह इसे उठाकर ले जाना ही होगा। इस तरह सोचकर वो मुर्गी के पास आता है। सुनो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब तुम पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, समझी? क्या कहा? मुझ पर तुम्हारा अधिकार है? मुझे धमकी दे रहे हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ।
तुम्हें खाए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर ये बात चील को पता चली ना, तुम्हें यहीं पर मार के तुम्हारा अंत कर देगी, समझे? क्या कहा? चील कहाँ है? मुझे सिर्फ और सिर्फ चील खा सकती है। मुझे खाने का अधिकार सिर्फ चील को ही है, तुम्हें नहीं है। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इतना कहते ही गिद्ध डर जाता है। फिर अपने मन में इस तरह सोचता है, बाप रे, इस मुर्गी से लड़ाई करना तो बेकार है। अगर इसे कुछ कहूँगा तो वो चील आकर मेरी जान ले लेगी। यहाँ से चले जाने में ही मेरी भलाई है, फिर कभी इसको देख लूँगा। कहकर गिद्ध वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में मुर्गी कहती है, बड़ा आया मुझे मारने वाला। इस तरह कहकर वहाँ से निकलती है। इतने में कुछ दूर जाने के बाद वहां पर एक चील आती है। आओ आओ, जल्दी आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटाऊंगी। हा, क्या कहा? मुझे खाओगी? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे देखकर हंस रही हो? तुम्हारी ये हिम्मत! क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे खाने का अधिकार सिर्फ गिद्ध का है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। आज तुम्हें किसी भी तरह खाकर ही दम लूंगी। अगर ये बात गिद्ध को पता चली ना, तो तुम्हारा अंत कर देगा, सोच लो। इस तरह कहते ही रहती है। इतने में वहां पर गिद्ध आता है। फिर गिद्ध और चील के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। ये मुर्गी मेरी है, अभी भागो यहाँ से। नहीं नहीं, ये मुर्गी मेरी है, फूटो यहाँ से। दोनों इस तरह से लड़ते रहते हैं। फिर मुर्गी कहती है, आप दोनों इसी तरह खूब लड़ाई करना, फिर जो जीतेगा वही मुझे खाएगा। इतना कहते ही चील और गिद्ध के बीच भयंकर लड़ाई होती है। कुछ समय बाद आखिरकार दोनों घायल होकर मर जाते हैं। हा, दोनों मारे गए, अब मैं आराम से जी सकती हूँ। इस तरह मुर्गी खुशी खुशी वहां से चली जाती है। सीख: संकट आने पर भयभीत होकर भागना नहीं चाहिए, धैर्य और सूझबूझ से उसका सामना करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सफ़ेद कौवा। जंगल में कहीं से एक सफ़ेद कौवा आकर रहने लगती है। जंगल में सबने काले कौवे को तो देखा था, पर ऐसे सफ़ेद कौवे को देखकर सब चकित हो जाते हैं। उसे देखकर जंगल में रहने वाली कोयल मन ही मन सोचती है, अरे ये सफ़ेद कौवा जब से जंगल में रहने आई है तब से कोई भी मेरे गाने की तारीफ ही नहीं कर रहा है, सब उसके ही गुणगान गा रहे हैं। कोयल मन ही मन सफ़ेद कौवे से जलती रहती थी। एक बार सफ़ेद कौवे ने अपने अंडे दिए थे। वो अपने अंडों का बहुत ही अच्छे से देखभाल करती थी, उन्हें पल भर के लिए भी नज़रों से दूर नहीं करती थी। ऐसे में कोयल अच्छी बनकर उसके पास जाती है और कहती है, मैं कब से देख रही हूँ बहन कि तुम खाना ढूंढने कहीं नहीं जा रही हो, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। मैं क्या कहती हूँ कि तुम खाना ढूंढने जाओ और मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूँगी। सच में बहन, तुम मेरे अंडों का ख्याल रखोगी? तो फिर मैं बिना किसी चिंता के खाना ढूंढने जाती हूँ। सफ़ेद कौवा खाना ढूंढने जाती है। तब कोयल अपना एक अंडा सफ़ेद कौवे के अंडों के साथ रख देती है और उसका एक अंडा अपने पास ले जाती है और मन ही मन में सोचती है, अब मेरा काला बच्चा इस सफ़ेद कौवे के पास रहेगा और उसका सफ़ेद बच्चा मेरे पास। फिर देखते हैं कि बाकी के पंछी मेरी भी कैसे तारीफ नहीं करते। कोयल इस तरह से सफ़ेद कौवे की मदद करती है। कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आते हैं, पर एक बच्चा काला दिखाई देता है।
तब सफेद कौवा मन ही मन सोचती है, अरे ये एक बच्चा ऐसे कैसे काला हो गया, और ये देखो तो कुछ अलग भी दिखाई दे रहा है। पर चलो, इसमें क्या काले गोरे का भेद करना है, तो मेरे ही बच्चे ना। सफेद कौवा अपने सारे बच्चों से बहुत ही प्यार करती है, उनका अच्छे से ख्याल रखती है। तो दूसरी ओर कोयल ने जो सोचा था उससे कुछ अलग ही होता है। उसने जो सफेद कौवे का अंडा ले गई थी ना, उसमें से काला बच्चा ही बाहर निकलता है। उसे देखकर वो सोचती है, अरे ये क्या, ये काला बच्चा मेरे ही नसीब में था क्या? क्या सोचा था और क्या निकला। पर अगर मैं अभी इसे सफेद कौवे के पास ले जाऊंगी तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ दिन मुझे राह देखनी होगी। ऐसा सोचकर कोयल सफेद कौवे के बच्चे को अपने पास ही रखती है, पर वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी। बस यही देखती थी कि उसका बच्चा सफेद कौवे के साथ ठीक ठाक से है कि नहीं। तो सफेद कौवा कोयल की इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कोयल के पास कुछ खाना लेकर जाती है और कहती है, कोयल बहन, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम बच्चे का ख्याल अच्छे से नहीं रख रही हो। उसे भूख लगी रहती है, पर उसके लिए तुम खाना तक नहीं ढूंढती। तुम कैसी माँ हो? ऐसी बात नहीं है सफ़ेद कौवे, वो क्या है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस इसीलिए। इस तरह से कोयल बहाना बना देती है। उस दिन से सफेद कौवा कोयल के बच्चे को भी खाना देती है। तो दूसरी ओर कोयल का बच्चा सफेद कौवे के बच्चों के साथ पल रहा था, पर उस बच्चे के मन में एक बात आती है, अरे मेरे बाकी के भाई बहन कैसे सफ़ेद है और मैं अकेला ही ऐसा काला क्यों हुआ? क्या माँ ने उन्हें ज़्यादा दूध पिलाया या फिर उन्होंने पानी में ज़्यादा डुबकी लगाई? माँ से ही पूछता हूँ। ऐसा सोचकर वो काला बच्चा माँ को अपनी मन की बात बताता है। तब सफेद कौवा उसे समझाते हुए कहती है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें प्रकृति ने ही ऐसा रंग दिया है। और बेटा रंग में क्या रखा है, अपने गुण ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सफेद कौवा बच्चे को समझाती है, पर बाकी के बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगते हैं। उसका काला काला कहकर मजाक करते रहते हैं। तब वो काला बच्चा सोचता है, मैं भी गोरा होना चाहता हूँ। मैं आज ही पानी में डुबकी लगाता हूँ। पूरे शरीर से काला रंग जाने तक मैं पानी में ही डूबा रहूँगा। ऐसा सोचकर वो बच्चा तालाब के किनारे जाता है, पर वो था छोटा बच्चा, वो पानी में कैसे नहाता। वो जैसे ही पानी में उतरा वो पानी में डूबने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। ये सब कोयल सुन लेती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती है। अपनी चोंच से बच्चे को बाहर निकालती है। तब तक सफेद कौवा भी वहाँ आ जाती है। तब कोयल गुस्से से उससे कहती है, अरे वाह सफ़ेद कौवे, बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती क्या तुम? देखो अभी क्या हो जाता तुम्हारी वजह से मेरा। ऐसा कहते कहते वो रुक जाती है। तब सफेद कौवा कहती है, कहो कहो, रुक क्यों गई? मेरा क्या? मुझे सब पता है कोयल, मैंने तो पहले ही पहचान लिया था कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। पर मैंने ऐसा कोई भेद नहीं किया बच्चों में, वो तो तुम्हारे ही गुण है जो बच्चों में आ गए। सफेद कौवे की बातों से कोयल का मुंह लटक जाता है। सफेद कौवे का बच्चा उसे लौटा देती है। तब सफेद कौवा कोयल से कहती है, देखो कोयल, आज के बाद ध्यान में रखना कि काला गोरा कुछ नहीं होता है। अपने बच्चों को भी यही सीख दो और खुशी से रहो। तुम्हारा जो गाने का गुण है वो मैं कितना भी चाहूँ तो मुझ में नहीं आ सकता, और ये शाश्वत है, समझी? सफेद कौवे की बातों से कोयल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सफेद कौवे से माफ़ी मांगती है और उसकी अच्छी दोस्त बनकर खुशी से रहनी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।